जय श्री कृष्णा। आप सब जानते हैं हमारा सप्तम स्कंद चल रहा है और इसमें नारद जी और सत्यभामा का प्रसंग चल रहा है। कैसे नारद जी सत्यभामा के पास जाते हैं और सत्यभामा जो है वो उनको कृष्ण को दान में दे देती हैं। एक बात मैं बोलूँगी कि प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है। अगर किसी का कोई पार्ट मिस हो जाता है तो वो वहाँ से देख लो। मुझे पता है जब कोई पीछे मिस हो जाता है ना तो आगे का कई बार समझ नहीं आता। इसलिए मैं ये कह रही हूँ ये पूरा प्रसंग पीछे मैंने सुनाया था, क्योंकि कई बारी कई लोग मुझे बोलते हैं कि कोई कोई पार्ट मिस हो गया है। तो एक बारी मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट इस चैनल पे बनी हुई है, जिसमें श्रीमद् भागवत सीरीज़ जो है वो सारी आ रही हैं। क्योंकि मैं स्टडी की वीडियोस भी डालती रहती हूँ, जैसे स्टडी टिप्स की क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ जो भी हैं, तो वो भी वीडियोस अलग से प्लेलिस्ट में है। ये मैंने अलग से बनाई है, तो आप लोग वहाँ जाके इसका कोई भी पार्ट दे सकते हो। और ये तो वैसे ही ऐसा मंथ चल रहा है ना, कहते हैं इस मंथ में जितना भी श्रीमद् भागवत का पाठ हो सके या जितना भी सुना जा सके या जितना भी किया जा सके ना, अति उत्तम है। तो बस आइए आगे यहीं से स्टार्ट करते हैं आज। तो मैंने बताया है कि नारद जी और सत्यभामा का प्रसंग चल रहा था और सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान दिया है, अतः अब तो वह मेरे हो गए हैं, ऐसा नारद जी ने उन्हें कहा। फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दे तो मैं इन्हें लौटा दूंगा। सत्यभामा प्रसन्न हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनके पास तो ढेर से आभूषण है और संयमंतक मणि भी है, पति का वजन होगा तो कितना होगा। वह अपने सारे आभूषण ले आई और मणि भी ले आई, किंतु ये क्या, जैसे जैसे वह मणि और जेवर को बीच में रख रही थी तो पल्ला नीचे ही रहा। अभी भी कृष्ण जी का पल्ला नीचे ही था। अब तो सभी रानियां भी घबरा गई, दौड़ दौड़ कर अपने आभूषण लाने लगी, परंतु जैसे जैसे उसमें स्वर्ण, उसमें आभूषण, मोती, हीरे, पन्ने डाले जाते, तभी भी श्री कृष्ण का पलड़ा नीचे ही रहा। रानियों ने आभूषण से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण रख दिए, पर उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु ही श्री कृष्ण ने ये सारी लीला रची थी। सब रानियां सोच में डूबी हुई थी, अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला है। अंत में सत्यभामा ने रुक्मिणी का आसरा लिया, क्योंकि अब तक उनका अभिमान चूर हो चुका था। रुक्मिणी भी वहां आ गई। रुक्मिणी सारा भेद समझ गई कि भगवान तुला क्यों नहीं हो रही है। रुक्मिणी ने अन्य रानियों से कहा कि भगवान की तुला क्या सुवर्ण से हो सकती है। उन्होंने पल्ले में प्रेम, एक में तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मिणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल को अर्पण किया, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। इसी प्रकार बुडाना के लिए भगवान सवा एक धान्य विशेष के बराबर हो गए थे। धन्य धन्य बुडाना की नारी, सेवा बाल बये वन माली। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद रूप हैं, उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाएं। उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं होती, वे निष्काम हैं। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। भागवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर को उनका ही पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वह प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम्हें इन्हें अर्पित करोगे तो वह कई गुना बढ़ाकर लौटाएंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करने से वैसे तो कोई बड़ाई नहीं है। भगवान के घर कोई कमी तो नहीं है, वे तो केवल तुम्हारी भावना को ही देखते हैं। भगवान ने जो दिया है वही तो उन्हें अर्पित करना है। जीव तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं कर सकता, सभी कुछ श्री कृष्ण का ही तो है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं, ये तो तुम्हारे ही हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे भी स्वयं प्रकाशी है, सेवा करने से सेवक को सुख होता है। भगवान को तो क्या सुख मिलेगा, वे तो परमानंद स्वरूप है। जीव को देने वाला ही ईश्वर ही है, किंतु मनुष्य के निवेदन से प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य है वहाँ सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र की प्रधानता है वहीं पूजा है। पूजा करोगे तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ ना जाए, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। नर कपड़न को डरत है, नर पड़न को नाही। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें ही तो अर्पित करना है। अर्पण करने की रीति से भी अपने मन की भावना को उन्हें पता लगा दिया जाए।
दक्षिण में एक कथा अति प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्न नाश के हेतु सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा की जाती है। किसी गांव में एक गृहस्थ के घर का विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है ही नहीं। अब क्या किया जाए? वह ज्ञानी था। उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में भी भगवान बसते हैं। उत्तमोत्तम वस्तु श्री ठाकुर जी को अर्पित करने तो भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ से ही गणपति जी को बना दिया। यजमान से पूजा कराई गई, धूप दीप आदि भी हो गया। जब नैवेद्य का समय आया तो देखा कि नैवेद्य से तो गणपति जी बना लिए गए हैं। अब क्या करे? तो उस विप्र महाराज ने गुड़ की उस गणपति मूर्ति से ही थोड़ा सा गुड़ निकाल कर नैवेद्य बना लिया। गुड़ चना आदि गुड़ाचा नैवेद्य गणपति जी गुड़ के और नैवेद्य भी गुड़ का ही है। ऐसी पूजा से गणपति बहुत प्रसन्न हुए। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध ही थी, महत्व वस्तु का नहीं, महत्व भावना का है। सद्भावना पूर्वक सेवा करोगे तो ये सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगे तो समझो कि वह सेवा सच्ची नहीं है। सेवा मात्र क्रियात्मक ही है, नहीं तो भावात्मक होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा सच्ची है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विश्वम्बर हैं, सभी के स्वामी हैं, आपको तो कौन खिला सकता है। तो भी ये पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूँ। जो ईश्वर का है वह तो उन्हें ही समर्पित करना है। ये जीव दूसरों को तो क्या खिलाएगा? केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी भी वस्तु की क्षुधा नहीं है। वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। उन्हें तुम भाव से अर्पित करो तो वह उसका कई गुना अधिक बनाकर तुम्हें वापस दे देंगे। भक्ति भावना के ही भगवान केवल भूखे हैं। ईश्वर जीवात्मा परमात्मा पिता हैं, उन्हें जो कुछ भी दिया है वह हम उन्हें ही देना है। प्रतिज्ञा करो कि श्री ठाकुर जी को अर्पित किए बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। कई बार ऐसा देखने में आता है कि घर के सारे लोग भोजन करने बाहर जाते हैं और श्री कृष्ण के आगे, ठाकुर जी के आगे केवल दूध का भोग धर कर चले जाते हैं। ऐसा मत करो, कुछ ना कुछ तो प्रभु को अवश्य भोग में देना चाहिए। कहते हैं मनुष्य केवल स्वयं की चिंता करता है। उसे लगता है कि जो भी ठाकुर जी को खिलाएंगे उसे तो खुद ही खाना है, प्रसाद रूपी वह खुद ही ग्रहण करना है। ये तो अन्यथा पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि श्री कृष्ण को अगर तुम भाव से खिलाओगे तो श्री कृष्ण अवश्य ही इसे स्वीकारेंगे। ऐसा नामदेव ने सिद्ध किया है। आगे आकर मैं नामदेव जी की कथा विस्तार पूर्वक कहूँगा। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करने से उसमें भावपूर्वक प्रभु अवश्य दर्शन देते हैं। मूर्ति स्वरूप से अधिक है सेवा स्वरूप। अगर हमारे मन में सेवा के भाव होंगे तो ईश्वर हमारी सेवा अवश्य स्वीकार करेंगे। ध्यान से भगवान को भावना करो कि बैकुंठ से भगवान इधर आ रहे हैं, मेरे घर प्रविष्ट हो रहे हैं, मेरे घर भोजन कर रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो भगवान ऐसा करते भी हैं। सेव्य से मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही श्री ठाकुर जी से भी करना चाहिए। परमात्मा के अनंत उपकार हैं। एक बात मैं कहता हूँ, कृष्ण सेवा से जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक सेवा सफल नहीं होती। दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया हो तो ये सोच लो कि आज कोई ना कोई ऐसी बात अवश्य है और भगवान से क्षमा याचना मांग लो। याद रखना, भगवान तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे, परंतु वैसा पाप फिर मत करो। परंतु बार बार ईश्वर के समक्ष पापों की क्षमा भी नहीं मिलती। ईश्वर कहते हैं मैं हर पल हर क्षण तुझे देख रहा हूँ। प्रभु कहते हैं अगर तू पुण्य करता है मैं तब भी तेरे साथ हूँ, पाप करता है मैं तब भी तेरे साथ हूँ। ये तो तुझे सोचना है कि तुझे अपने कर्म कैसे करने हैं। अतः शुद्ध होकर सेवा करो। तुम्हारा मन अगर मलिन है तो प्रभु इसे नहीं मानते। प्रभु मन की मलिनता को पहले देखते हैं, शरीर की शुद्धता को बाद में देखते हैं। कहते हैं कुछ लोग तो नहाने के समय शरीर को शुद्ध कर लेते हैं परंतु मन को शुद्ध करना भूल जाते हैं। अपने मन की शुद्धि से अगर तुम भगवान के समक्ष केवल दूध और माखन का भोग भी रख देते हो तो भगवान खुशी खुशी सवारते हैं। लेकिन अगर तुम वही सेवा में दूसरे को दुख देकर करते हो, दूसरे को तंग करते हो, दूसरे को दुखी करते हो, ऐसी सेवा भगवान नहीं स्वीकारते। भगवान कहते हैं मेरी सेवा करने से पहले मानव जाति की सेवा कर। मैं ये नहीं कहता कि सबको खिला कर खा, लेकिन एक बात अवश्य है, तुम्हारे आसपास अगर किसी का मन दुख रहा है, तुम्हारी सेवा अगर किसी को दुख देती है तो तुम्हें अपनी सेवा का मार्ग अवश्य बदलना चाहिए। इस विषय में नामदेव जी का जीवन प्रसंग दृष्टव्य है। नामदेव जी महाराज के घर में प्रतिदिन विट्ठल नाथ जी की सेवा पूजा
होती थी। उनके पिताजी उन्हें बार बार यही समझाते थे कि प्रभु हैं तो हम हैं, प्रभु की सेवा ही सब कुछ है। एक बार उनके पिताजी को बाहर जाना पड़ा, तब उन्होंने समझाया कि विट्ठल नाथ जी हमारे घर के स्वामी हैं, इनकी सेवा किए बिना हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए सुबह उठकर तुम पहले इनकी सेवा करना, इन्हें स्नान करवाना, इन्हें मंगला भोग धराना, फिर इनके श्रृंगार करना, फिर इनके साथ भोजन करना। वेदांती ब्रह्म की बात बताते हैं, जीव ब्रह्म है, जीव चाहे ब्रह्म रूप ही हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो वह प्रभु का दास ही है। परमात्मा उसे न जाने कब अपनाकर ब्रह्म रूप बना देवेंगे, ये तो कोई भी नहीं जानता। दास्य भाव से जीवन सुधरता है और मृत्यु भी सुधरती है। इसलिए दूसरों का दास बनने से अच्छा है क्यों ना प्रभु का दास बना जाए। भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है, किंतु वे सभी दास्य भाव से मिश्रित है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भागवत की कथा सुनते समय भी कहते हैं हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। कहते हैं अगर कथा में तुम्हारा मन ना लगे तो समझ लेना कि प्रभु की कृपा अब भी तुम पर नहीं हुई, क्योंकि भागवत ही एक ऐसी कथा है जो तुम्हें दुनिया से मुक्त करवा सकता है। दास्य भाव के बिना ईश्वर की जीव पर दया नहीं आती। पिताजी बोले, बेटे प्रातः काल से जल्दी जाकर स्नान आदि कर कर प्रथम भोग की सामग्री की तैयारी करना, फिर प्रभु को भोग धराना। ठाकुर जी को भी भूख लगती है। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। उन्हें धीरे धीरे श्रृंगार करवाना, फिर उनसे पूछना कि वह कौन से वस्त्र धारण करेंगे। श्रृंगार करता भगवान के साथ ही हो जाता है। भगवान स्वयं ही उसके हृदय में डालते हैं जो उन्हें खाने की इच्छा होती है, जो उन्हें पहनने की इच्छा होती है। कहते हैं योगी प्रणाम प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार उल्टा पुल्टा कर बैठता है। जिस समय हम ठाकुर जी की सेवा में होते हैं, हमारा मन उतनी देर उन तक जुड़ा रहता है। यही सेवा का मुख्य भाव है। इसीलिए शायद सेवा पधराई गई है, परंतु इसके पीछे का रहस्य कुछ लोग नहीं जानते। कुछ लोग सेवा इसलिए करते हैं जैसे कि कोई दंड मिला हो। कुछ लोग सेवा दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। सेवा स्वयं के लिए करनी चाहिए। सेवा करने का अर्थ है प्रभु के लिए, प्रभु के साथ समय बिताना, ना कि सेवा का अर्थ है दूसरों को दुख देना। इसलिए प्रभु की सेवा करते समय मन के सारे भाव सिर्फ प्रभु में ही देखने चाहिए, तभी ठाकुर जी तुम्हारी सेवा को स्वीकारते हैं। बार बार विनती करने पर वह भोजन करते हैं, बार बार प्रार्थना करने पर वह अवश्य खाना खाते हैं, जैसे उन्होंने नामदेव जी के हाथों से दूध पिया था। सेवा भक्ति में प्रथम मुख्य है, सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसों का भी उद्धार किया है, तो मेरा ना करोगे? अदम हूँ किंतु अजामिल जा भी नहीं। अजामिल तो वेश्या के साथ रहता था, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे पर क्षमा करो। स्तुति के पश्चात भगवान का वंदन करना चाहिए। स्तुति में कोई क्षति रह जाए तो परमात्मा से बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। परमात्मा के सामने साष्टांग प्रणाम करना ही हमारा धर्म है। नामदेव बोले बाले बालक थे, पिता की सारी बातें ध्यान से सुनते जा रहे थे और जैसे कि उन्हें सच मान रहे हो। कहते हैं 5 वर्ष से पूर्व बालक के मन में जो भी संस्कार डाल दिए जाए वह हमेशा उसके साथ रहते हैं, परंतु आजकल के लोग बालकों में सब संस्कार डालते हैं परंतु भक्ति डालना ही भूल जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, शायद भक्ति डालने से नहीं डलती, वरना इतने दुष्ट के घर प्रहलाद जैसा पुत्र क्यों उत्पन्न होता, ध्रुव जैसा भक्त क्यों पैदा होता, मीरा जैसी भक्तनी क्यों होती, सुदामा जैसा भक्त क्यों होता, अर्जुन जैसा सखा क्यों होता। चारों ओर पाप देखने पर भी जो भक्ति में लगा रहता है वही सच्चा भक्त है। इसलिए मैं ये एक बात आज समझ चुका हूँ कि शायद संस्कार भी नहीं डालने से कुछ होता, ये तो हमारे मन के भाव है। लेकिन जब तक हम अपनी बच्चों को बाल्यावस्था में ही प्रभु के पास चलने को ना कहेंगे, तब तक वह उन्हें पता कैसे चलेगा कि भक्ति भी एक मार्ग है। एक बात कहता हूँ, भक्त बनाए नहीं जाते, भक्त तो स्वयं उत्पन्न होते हैं, परंतु फिर भी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। भक्त तो जन्म से बनते हैं, ये बात सत्य है, परंतु एक बात है, अगर हम अपने बालक को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो एक बात याद रखना, बालक बुरा काम करने से पहले, कोई भी ऐसा काम करने से पहले एक बार तो अवश्य सोचेगा, कहीं ना कहीं तो उसके संस्कार अवश्य जागेंगे। नामदेव बाल्यावस्था से ही भक्त थे। जिस दिन पिताजी बाहर गए, विट्ठल नाथ की सेवा की धुन में मस्त नामदेव जी को तो नींद ही नहीं है। वह प्रातः काल से ही सेवा में लीन हो गए। उन्होंने बड़े प्यार से प्रभु को जगाया, फिर प्रभु को वस्त्र धारण करवाए, फिर जब प्रभु के आगे दूध रखा तो फिर वह बार बार प्रभु से ये ग्रह करने लगे कि प्रभु दूध पियो दूध पियो। वह तो अब रोने लगे। उन्होंने प्रभु से बार बार दूध के लिए कहा। नामदेव जी ने ठाकुर जी को गोपी चंदन का
तिलक भी लगाया। श्रृंगार के बाद उन्हें बहुत भूख लगती है, यही बात उनके मन में बार बार आती जा रही थी। अब तो प्रभु का श्रृंगार भी हो चुका था, फिर प्रभु दूध क्यों नहीं पी रहे। नामदेव जी दूध लाकर प्रभु को अर्पित करते हुए कहने लगे, हे विठलनाथ, आप तो जगत के पालनहर्ता हैं, अंत में आपको क्या खिला सकता हूँ, लेकिन आप मेरे हाथों से ये दूध ग्रहण करो। इसलिए वो ऐसा करते करते बार बार प्रभु के आगे दूध के लिए कहने लगे और प्रभु उसकी तरफ निहार रहे थे, वे भी प्रभु की तरफ निहारने लगे। विट्ठल को दूध पीते हुए ना देखकर अब तो बस बालक से रहा ही ना गया। अब तो उसका बाल हट जाग गया। आप दूध क्यों नहीं पीते? आपको भूख लगी होगी, दूध पी लीजिए, वरना मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। उनके मन में ऐसे विचार बार बार आने लगे। वह कहते, दूध में शक्कर तो कम नहीं, दूध गर्म तो नहीं, प्रभु दूध क्यों नहीं पी रहे। नामदेव जी फिर बोले, विठलनाथ जी, यदि आप दूध पान नहीं करोगे तो मैं भी दूध पीना छोड़ दूंगा। आप दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी आपके चरणों में अपना सिर फोड़ दूंगा। अब ये कथा यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे चलेंगे। जय श्री कृष्णा।